कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा के लिए जयपुर पहुंचे पर्यवेक्षक को विधायकों से रायशुमारी करनी थी, लेकिन ये हो नहीं सका। दिल्ली से भेजे गए दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज दिल्ली लौट रहे हैं। दोनों आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ये बताया जा रहा है कि गहलोत समर्थक नाराज विधायक दोनों पर्यवेक्षकों से नहीं मिलना चाहते थे। उधर राजस्थान की सियासत पर राहुल गांधी की भी नजर है। केरल से केसी वेणुगोपाल दिल्ली आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल आज शाम सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कल से लेकर आज तक सियासी ड्रामा जयपुर से लेकर दिल्ली तक तूफान मचा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या गहलोत के सामने पार्टी झुकेगी या पायलट को दिए वचन को निभा सकेगी। दावा है कि गहलोत के समर्थक विधायकों में से 82 ने इस्तीफा दे दिया स्पीकर को, यानी अंक गणित के हिसाब से देखें तो गहलोत कैंप में 82 और पायलट के साथ 26 हैं। इनमें वो विधायक भी हैं जो आलाकमान से अलग नहीं जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इस सियासी उठापटक के बीच गहलोत अपना दम दिखाते हुए जाते जाते वो अपना गेम खेल कर गए, और शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा, क्योंकि कई स्वर गहलोत के इस बीच निकलते रहे। याद होगा आपको, ये बयान भी उनका सामने आया था जब उन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देनी चाहिए। उस बयान से ये लगने लग गया था कि जो फैसला आलाकमान की तरफ से होगा सचिन पायलट को लेकर वो स्वीकार होगा, लेकिन ऐसा गेम पलटा है। गहलोत गुट के लोग जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। जब गहलोत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कल रात 12 बजे तक पूरा सियासी ड्रामा चलता रहा। विधायक स्पीकर के आवास से बाहर निकले, बाहर निकलते हुए बेहद शांत दिखे वो, लेकिन इससे पहले हमने देखा जब जा रहे थे तो कह रहे थे किसी भी हालत में बगावत करने वाले लोग हमारा नेतृत्व नहीं करेंगे। उस कुर्सी पर पायलट वो नहीं चाहते हैं। 3 एजेंडे पर विधायक, पहले ये खबरें आ रही थी कि जो पर्यवेक्षक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, उनसे मुलाकात करेंगे। वो 3 एजेंडा था कि 18 अक्टूबर के बाद सीएम जो भी चेहरा हो उसका ऐलान 18 अक्टूबर के बाद हो। साथ ही साथ इसमें प्राथमिकता गहलोत जो कह रहे हैं उसकी रखी जाए, और जो 102 वफादार विधायक हैं उनमें से ही चुना जाए। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली जा रहे हैं, यानी आज कोई मुलाकात नहीं होनी है। पंडित नेहरू थे ना, कभी होने का आफ्टर नेहरू कौन? आप लोग सब आए हैं, देश चलता है। मैं नहीं रहूँगा तो एक प्रदेश चलेगा, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, सब बातें होगी। मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ वो तो समय बताएगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ मेरी इच्छा है मैं कहीं नहीं जाऊँ और राजस्थान के अंदर रहूँ, मैं सेवा करने की ड्यूटी मुख्यमंत्री पद भी रहूँ। मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक राजस्थान प्रदेश वाले सेवा करूँ, चाहे मैं कहीं रहूँ, किस पद पर रहूँ या नहीं रहूँ, मेरे लिए महत्व नहीं। मीडिया ने उड़ा दिया शुरू से ही अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पर छोड़ना नहीं चाहता। जब ये बात कभी दिमाग में नहीं रही मेरे, मैं तो अगस्त में कह चुका हूँ, अगस्त के अंदर कह चुका हाईकमान को अगला चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है कांग्रेस को। बड़ा यानी रास्ता नहीं बचा रहा कांग्रेस। अगर कांग्रेस में जीतेंगे तो कांग्रेस सब राज्यों में जीतने प्रारंभ होगा वापस। उन्हें अगले चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा जाए जिससे कि चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाए। चाहे वो मैं हूँ या मुझसे ज़्यादा कोई दूसरा है, तो उसका चयन कर लो और सरकार बनाओ। चुनाव जीतना हमारे लिए आवश्यक है। ये बात कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। सोनिया जी ने कहा है जी हम लोग न्यूट्रल हैं, जिसको खड़ा होना हो रियासी अध्यक्ष पद के लिए वो खड़ा हो। तो नेतृत्व के लिहाज से सब कांग्रेस बराबर हैं, और कोई अध्यक्ष बनता है या बना हुआ है, पहली ड्यूटी उसकी होती है सबको साथ लेके चलते, जब जाके कांग्रेस मजबूत होती है। अध्यक्ष के लिए लॉगिंग डिसलॉगिंग बिल्कुल नहीं होती, ना होनी चाहिए। विधायक दल की आगे वाले कोई करे अध्यक्ष के साथ तो उसकी मर्जी है, वो तो क्या लगता है पर कम से कम अध्यक्ष खुद नहीं करे, आगे वाला उसके साथ कोई करता तो वो क्या कर सकता है। हमारी परंपरा रही है शुरू से ही कि हमेशा हम लोग जब कभी विधायक बैठक होती है दल की चुनाव के वक्त में या मुख्यमंत्री के चयन के लिए, तो एक लाइन में प्रस्ताव जरूर पास होता है कि भाई हम अधिकार देते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये हमारी परंपरा रही है और आज भी मैं समझता हूँ यही होगा। सब मिलकर एकजुट होकर बात करेंगे, यही हमारी ताकत भी है कांग्रेस की। कांग्रेस जन हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट में सब एक स्वर में विश्वास करते हैं। आज भी आपको विश्वास झलक मिलेगी, ज़्यादा आपको किंतु परंतु सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय बताएगा कि मैं कब सरकारी किस पद पर जाऊँ या नहीं जाऊँ, कहाँ रहूँ या राजस्थान में काम करूँ। मैंने कहा युवाओं के लिए, छात्रों के लिए
और उनके हालात है उनको बताने के लिए राजस्थान वासियों को, जिससे कि राजस्थान का तो कम से कम माहौल जो अच्छा बना रहे। तो मैं चाहूँगा, मैं राजस्थान के भी अंदर मैंने जिंदगी बिताई है, राजस्थान के लोगों ने मुझे सब कुछ सम्मान दिया, प्यार दिया, विश्वास दिया। शरद, सबसे बड़े दो सवाल है यहाँ पर कि अब पायलट का क्या होगा, और दूसरा बड़ा सवाल है कि अध्यक्ष पद को लेकर, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर जितनी बातें चल रही थी, गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा था, ये सियासी हलचल जो उठा है, इसके बाद आपको लगता है कि गहलोत रेस में सबसे आगे है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बात तो साबित कर दिया है कि उनके पास विधायक हैं। ऐसे में सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा, अब ये करीब करीब साफ है कि अगर कांग्रेस आलाकमान अपनी बात पर अड़ता है तो अशोक गहलोत झुकते हैं। क्या अशोक गहलोत झुकने के लिए तैयार है? ऐसा लगता नहीं है। तो आलाकमान हो सकता है कि अपनी जिद छोड़े और फिर सचिन पायलट कहीं और एडजस्ट किए जाएं। ये एक ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल तो सचिन पायलट का भविष्य जो आप पूछ रही हैं, ये हर कोई जानना चाहता है, मगर जिस तरह के हालात देख रही हैं आप, कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा भविष्य। मगर फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि विधायक, लग क्या रहा है, विधायक उनके पास है नहीं। जब विधायक है नहीं, कांग्रेस आलाकमान बनाना चाहता है। कांग्रेस आलाकमान का तर्क था कि सर्वे में उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, इसलिए बनाना चाह रहे हैं। जो सर्वे कह रहा है कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती है अगर सचिन पायलट रहे तो वो सर्वे के नतीजे मानने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरा सवाल जो आप पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का क्या होगा, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का क्या होगा, यह भी बड़ा एक सवाल है जो देश जानना चाहता है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास वो मोरल अथॉरिटी रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर देश के दूसरे हिस्सों में जाकर कह पाए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुशासित रहे, कांग्रेस आलाकमान की बाने। मुझे तो याद आ रहा है वो दृश्य जब पिछली बार का सचिन पायलट ने बगावत की थी तो उन्होंने कहते कांग्रेस आलाकमान की बात मानना चाहिए, कांग्रेस आलाकमान से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब खुद पर आई तो कांग्रेस आलाकमान भूल गए। तो ये जो स्थिति है, राजनीति है, कांग्रेस आलाकमान एक सुविधा हो गया है कि मानना है तो माने, नहीं माना है तो नहीं माने। लेकिन फिलहाल की जो खबर है, जो बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से केसी वेणुगोपाल बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन एक बार फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गतिरोध टूटता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। कांग्रेस आलाकमान लेकिन मौसमी यहाँ पर अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे, कल जो सियासी पूरा रात में ड्रामा चल रहा था, यही खबरें थी कि अब ये कल होगी, यानी जो मीटिंग होनी है, एक एक विधायकों से मिलना था, वो मीटिंग आज होनी थी। लेकिन आज खबर आई कि सब दिल्ली जा रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है वहां? देखिए, ये अर्पिता, ये साफ है कि एक जो वार्ता है वो फेल हो गई है। दूसरा कि अब ये मामला विधायकों और पार्टी आलाकमान के बीच नहीं रहा, ये मामला पार्टी आलाकमान बनाम अशोक गहलोत बन गया है, क्योंकि ये दो टूक कांग्रेस के उच्च सूत्र बता रहे हैं कि अशोक गहलोत से पूछकर ही टाइम और जगह तय की गई थी। पार्टी हाईकमान ने कहा था कि सीएलपी की बैठक बुलानी है। पार्टी हाईकमान ने ऑब्जर्वर्स भेजे और ऑब्जर्वर्स के आने से पहले टाइम और लोकेशन अशोक गहलोत ने निर्धारित की थी। जो पार्टी के तमाम गहलोत कैंप के समर्थक हैं, उनकी जो शर्त है वो ये बताती है कि अशोक गहलोत पार्टी में और राजस्थान में अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं तय करना कि कौन मुख्यमंत्री हो, क्योंकि समर्थक ये कह रहे हैं, विधायक ये कह रहे हैं कि 19 के बाद ये पार्टी हाईकमान पर छोड़ा जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री हो। और उस वक्त अगर अशोक गहलोत चुनाव जीत जाते हैं तो वो पार्टी के अध्यक्ष होंगे, यानी कि बाय अशोक गहलोत, फॉर अशोक गहलोत, ऑफ अशोक गहलोत। सारे फैसले अशोक गहलोत ही लेंगे बतौर राजस्थान के मुख्यमंत्री और बाद में बतौर पार्टी अध्यक्ष। तो कुल मिला के विधायकों का ये जो कहना है कि सचिन पायलट ना बनाए जाएं, 19 तारीख के बाद तय हो, ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को वेंटेज पोजीशन में डालती है और एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स और ये जो इमोशनल ब्लैकमेल है, इस पर लगातार पार्टी हाईकमान की भी नजर है।